हाय दोस्तों, मैं मनीष। इस चैनल में ऐसा ही मोटिवेशन वीडियो देखने को मिलेगा अपना भाषा हिंदी में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले। थैंक यू। भगवान शिव अर्थात पार्वती के पति शंकर, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, आदिनाथ आदि कहा जाता है, उनके बारे में हम आपको आज 34 रहस्यमयी तथ्य बताने जा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम आपको भगवान शिव के 34 रहस्यमयी तथ्यों से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। आइए शुरू करते हैं। पहला, आदिनाथ शिव। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ होता है। आदिनाथ होने का कारण उनका एक नाम आदिश भी है। दूसरा, शिव के अस्त्र शस्त्र। शिव का धनुष, पिनाक, चंद्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र पाशुपतास्त्र और शस्त्र त्रिशूल हैं। उक्त सभी का उन्होंने ही निर्माण किया था। तीसरा, शिव का नाग। शिव के गले में जो नाग लिपटा रहता है उसका नाम वासुकी है। वासुकी के बड़े भाई का नाम शेषनाग है। चौथा, शिव की अर्धांगिनी। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी, काली कही गई है। पांचवा, शिव के पुत्र। शिव के प्रमुख 6 पुत्र हैं: गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की कथा रोचक है। छठा, शिव के शिष्य। शिव के 7 शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन सप्तऋषि ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्षी, शुक्केरा, सहसराम, महेंद्र, प्रचेता, मनु, भरद्वाज। इनके अलावा 8वें गौर सिरस मुनि भी थे। 7वां, शिव के गण। शिव के गणों में भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंडी, नंदी, श्रृंगी, भृगु, रेड्डी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय प्रमुख हैं। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग, नागिन पशुओं को भी शिव का गढ़ माना जाता है। शिवगण नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी। कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया। 8वां, शिव पंचायत। भगवान सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और विष्णु की शिव पंचायत कहलाते हैं। 9वां, शिव के द्वारपाल। नंदी, स्कंद, किरीटी, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा, महेश्वर और महाकाल, यह सभी शिव के द्वारपाल हैं। 10वां, शिव पार्षद, जिस तरह जाएं, और विजय विष्णु के पार्षद हैं। उसी तरह बाण, रावण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। 11वां, सभी धर्मों का केंद्र शिव। शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। मुसरी, यजीदी, साबीन, सुभी, इब्राहिमी धर्मों में शिव के होने की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। शिव के शिष्यों से एक ऐसी परंपरा की शुरुआत हुई जो आगे चलकर शैव, सिद्ध, नाथ, दिगंबर और सूफी संप्रदाय में विभक्त हो गए। 12वां, बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों का उल्लेख करते हुए
बताया कि इनमें बुद्ध के 3 नाम अति प्राचीन हैं, तृणंकर, शंकरंकर और मेघनकर। 13वां, देवता और असुर दोनों के प्रिय शिव। भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। वे रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। उन्होंने भस्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों को वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता हैं। 14वां, शिव चिन्ह। वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सके, उस पत्थर के ढेले बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिव का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव की ज्योति का पूजन करते हैं। 15वां, शिव की गुफा। शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहां पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वो गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। 16वां, शिव के पैरों के निशान। श्रीपत श्रीलंका में रतन द्वीप पहाड़ की चोटी पर स्थित श्रीपत नामक मंदिर में शिव के पैरों के निशान हैं। यह पच्चीन 5 फुट 7 इंच लंबे और 2 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं। कुछ लोग इसे आदम भी कहते हैं। रुद्रपर्व तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले के थिरुमेंडु क्षेत्र में श्री सुबेदारणेश्वर का मंदिर में शिव के पच्चीन हैं, जिसे रुद्र पदम कहा जाता है। इसके अलावा तिरुवन्नामलाई में भी एक स्थान पर शिव के पदचिन्ह हैं। तेजपुर, असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर में शिव के दाएं पैर का निशान है। जागेश्वर, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूर जागेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जंगल में भीम के मंदिर के पास शिव के पदचिन्ह हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। रांची, झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिवजी के पैरों के निशान हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर कहा जाता है। 17वां, शिव के अवतार वीरभद्र, पिप्पलाद, नंदी, भैरव, महेश, अश्वत्थामा, शरभवतार, दीर्यप्ति, बदी, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षु मारिया, सुरेश्वर, किरात, सुनत नर्तक, ब्रह्मचारी, यक्ष, वैश्यनाथ, विजेश्वर, हसरूप, द्विज, नातेश्वर आदि हुए हैं। वेदों में रुद्रों का जिक्र है। रुद्र 11 बताए जाते हैं। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, नीलोहित, शास्ता, अजयपाल, अपीर, बुधिया, शंभु, चंड। भाग 18वां, शिव का विरोधाभासी परिवार। शिवपुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग आपस में दुश्मन हैं। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मूषक भक्षी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक भिन्नता के बावजूद परिवार में एकता है। 19वां, तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर उनका निवास है, जहां पर शिव विराजमान है और उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है।
20वां शिव भक्त ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं सहित भगवान राम और कृष्ण भी शिव भक्त हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत पर कृष्ण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। 21वां शिव ध्यान, शिव की भक्ति हेतु शिव का ध्यान पूजन किया जाता है। शिवलिंग को बिल्वपत्र चढ़ाकर या फिर बेलपत्र चढ़ाकर शिवलिंग के समीप मंत्र जाप या ध्यान करने से मोक्ष का मार्ग पुष्ट होता है। 22वां शिव मंत्र 2 ही शिव के मंत्र हैं। पहला ओम नमः शिवाय और दूसरा महामृत्युंजय मंत्र रोम जूस सह ओम भूप भग भवस्य ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंध हम पुष्टि वर्धनम और पूर्व कमीर बंधन नाम मृत्यु और मुक्ष्य मम्मृता स्वाहा स्वाहा भुव भुव ओम सह जो प्रोम ओम। 30वां शिव व्रत और त्योहार सोमवार, प्रदोष और श्रावण मास में शिव व्रत रखे जाते हैं। शिवरात्रि और महाशिवरात्रि शिव का प्रमुख पर्व त्योहार है। 24वां शिव प्रचारक भगवान शंकर की परंपरा को उनके शिष्यों बृहस्पति, विशाला, शुक्र, साहस, श्राद्ध, महेंद्र प्रचेता, मनु, भरद्वाज, अगस्त्य, मुनिगौर, शिवा मुनि, नंदी, कार्तिकेय, भैरवनाथ आदि ने आगे बढ़ाया। इसके अलावा वीरभद्र मणि, भद्रचंद्र, नंदी श्रृंगी, भृगु रेड्डी, शैल गोकर्ण, घंटाकर्ण, मान, रावण जाय और विजय ने भी शैव पंथ का प्रचार किया। इस परंपरा में सबसे बड़ा नाम आदिगुरु भगवान दत्तात्रेय का आता है। दत्तात्रेय के बाद आदि शंकराचार्य, मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 25वां शिव महिमा शिव ने कालकूट नामक विष पिया था जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था। शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव ने गणेश और राजा दक्ष के सिर को जोड़ दिया था। ब्रह्मा द्वारा छल किए जाने पर शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। 26वां शैव परंपरा दशनामी, शाक्त, सिद्ध, दिगंबरनाथ, लिंगायत, तमिल, शैव काल, मुख्य कश्मीरी, शैव, वीर शैव, नाग, लकुलिश, पाशुपत, कापालिक, काल दमन और माहेश्वर सभी शैव परंपरा से हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की परंपरा से ही माने जाते हैं। भारत की असुर रक्षक और आदिवासी जाति के आराध्य देव शिव ही हैं। शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। शिव के प्रमुख नाम शिव के वैसे तो अनेक नाम हैं जिनमें 108 नामों का उल्लेख पुराणों में मिलता है, लेकिन यहाँ हम आपको प्रचलित नाम से रूबरू कराएंगे। महेश, नीलकंठ, महादेव, महाकाल, शंकर, पशुपतिनाथ, गंगाधर, नटराज, त्रिनेत्र, भोलेनाथ, आदिदेव, आदिनाथ, त्र्यंबक, त्रिलोकेश, जटाशंकर, जगदीश, प्राणायंकर, विश्वनाथ, विश्वेश्वर, हर शिव शंभु, भूतनाथ और रुद्र। 28वां अमरनाथ के अमृत वचन शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को मोक्ष हेतु अमरनाथ की गुफा में जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान की आज अनेकानेक शाखाएं हो चली हैं। वह ज्ञान योग्य और तंत्र के मूल सूत्रों में शामिल है। विज्ञान भैरव तंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए 112 ध्यान सूत्रों का संकलन है। 29वां शिव ग्रंथ वेद और उपनिषद सहित विज्ञान भैरव तंत्र, शिव पुराण और शिव संहिता में शिव की पुराण, शिव की संपूर्ण शिक्षा और दीक्षा समाई हुई है। तंत्र के अनेक ग्रंथों में उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ है। 30वां शिवलिंग वायु पुराण के अनुसार प्राचीन काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। इस प्रकार विश्व की संपूर्ण ऊर्जा ही लिंग की प्रतीक है। वस्तुतः यह संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाथ स्वरूप है।
बिंदु शक्ति है और नाद शिव। बिंदु अर्थात ऊर्जा और नाद अर्थात ध्वनि। यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। इसी कारण प्रतीक स्वरूप शिवलिंग की पूजा अर्चना है। 31वां 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, विश्वनाथ, त्रांबकेश्वर, केदारनाथ, घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मान्यताएं प्रचलित हैं। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मत्मय लिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग या ज्योति पिंड कहा गया है। दूसरी मान्यता अनुसार शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योति पिंड पृथ्वी पर गिरे और उनसे थोड़ी देर के लिए प्रकाश फैल गया। इस तरह की अनेकों उल्का पिंड आकाशीय धरती पर गिरे थे। भारत में गिरे अनेकों पिंडों में से प्रमुख 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। 32वां शिव का दर्शन। शिव के जीवन और दर्शन को जो लोग यथार्थ दृष्टि से देखते हैं, वे सही बुद्धि वाली और यथार्थ को पकड़ने वाली शिव भक्त है। क्योंकि शिव का दर्शन कहता है कि यथार्थ में जियो, वर्तमान में जियो, अपनी विध वृत्तियों से लड़ो मत, उन्हें अजनबी बनकर देखो और कल्पना का भी यथार्थ के लिए उपयोग करें। आइंस्टाइन से पूर्व शिव ने ही कहा था कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिव और शंकर, शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, इस तरह अनजाने ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता में दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। आखिर शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। हालांकि शंकर को भी शिव रूप माना गया है। माना जाता है कि महेश यानी कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। 34वां देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता है तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी। 35वां शिव हर काल में। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। राम के समय में भी शिव थे, महाभारत काल में भी शिव थे और विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।